जो अभी हैं वो FAO यानी कि वित्तीय पदाधिकारी SDM रैंक की पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि इनका ये जर्नी कहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी आपका ये सफ़र किस तरह का रहा? मेरा सफ़र मैं कहूँगी कि एक रोलर कोस्टर राइड के जैसा रहा। इसमें अप्स रहे, डाउन्स रहे, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत लोगों से जुड़ने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। ओवरऑल एक बहुत ही होलसम एक्सपीरियंस रहा है मेरा। अगर बात करें, आप लगातार शुरू से देखा जाए तो पढ़ाई में आप टॉपर रही और 10th में स्कूल टॉपर रही, उसके बाद 12th में स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर दोनों रही, उसके बाद आप BPSC में अपना परचम लहरा रही, माइनॉरिटी में आप अपना परचम लहरा रही। माइनॉरिटी को लेकर के क्या कहेंगी? क्योंकि ज़्यादातर माइनॉरिटी में देखा जाता है, माइनॉरिटी की लड़कियां जो होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन कर लेती हैं, उसके बाद फिर सीमित हो जाती हैं, वहीं पे उनकी पढ़ाई रुक जाती है, किसी न किसी तरह का बाउंडेशन आ जाता है उनके साथ। क्या कहेंगी? जी, मेरा हमेशा से मानना ऐसा रहा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को मैं अपने स्तर से आगे लेकर के जाऊं। मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी में एक मोटिवेशन के तौर पे आऊं, एक इंस्पिरेशन बनूं। और एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा आना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनना चाहती हूँ ताकि लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ लड़के आए, मुझसे सीखें और मुझसे अच्छे भी रैंक्स लेकर के आए आगे। अगर बात करें आपकी पढ़ाई की तो कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? क्योंकि जनरली देखा जाता है आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां जो भी UPSC BPSC इस तरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो जनरली YouTube पे जाते हैं और रील्स देखते हैं, रील्स देख करके उन्हें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा ओपिनियन है इसमें, और मैं सारे युवा जो अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, कि रील्स देखने से या अपना टाइम वेस्ट करने से आपका फ्यूचर नहीं बनने वाला है। आप इनडायरेक्टली किसी और की हेल्प कर रहे हैं इससे, कोई और आपका यू आर बीइंग यूज्ड, राइट। तो मैं ड्यूरिंग माई कोर्स ऑफ स्टडी मैंने 4 से 5 घंटे ही रेगुलर स्टडी की है, बट जैसे जैसे एग्जाम्स क्लोज आते गए तो आई स्टडीड फॉर आई थिंक 10 to 12 आवर्स अ डे। तो ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन था। और यस, टाइम टू टाइम कभी कभी यू नीड सम मोटिवेशन, कभी कभी मतलब थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए मैंने भी यूट्यूब का यूज़ किया है, बट नॉट फॉर द होल प्रिपरेशन। पढ़ाई अपनी जगह है और फन अपनी जगह है। क्या कहेंगी आपकी फैमिली की किस तरह कॉपरेशन रही इसमें? फैमिली में तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि मेरे पेरेंट्स का, चाहे मम्मी हो पापा हो, दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी पढ़ाई में। एवर सिंस चाइल्डहुड माय मदर, स्पेशली माय मदर, उन्होंने कभी भी किसी फंक्शन में वो जाती नहीं थी, ज़्यादा दिन रुकती नहीं थी ताकि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। माय फादर हैज़ वर्क डे एंड नाइट्स फॉर दिस, कि हमारी स्टडी में कोई भी रुकावट ना आए, चाहे वो फीस पे करना हो, या मेरी मदर कॉन्स्टेंटली मेंटली भी मोटिवेट करना हमें कि अगर हमारी पढ़ाई ज़रा सी डिस्ट्रैक्ट हो रही है तो शी यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली टेल अस कि नहीं, पढ़ाई नहीं हो रही है, यू नीड टू स्टडी हार्डर। तो टाइम टू टाइम उठाना, टाइम टू टाइम हमारे स्लीप साइकिल को मेंटेन करना, हमारी स्टडी साइकिल को मेंटेन करना, ये मेरी मदर का रोल है। अच्छा, ये आपका एक पदाधिकारी बनने का श्रेय आप किसे देंगी? आप अपने टीचर को, इस समाज को, या फिर आप अपने माता पिता को, किससे देंगी? देयर आर वेरी हैंडफुल ऑफ पीपल जिनको मैं श्रेय देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मेरे माँ बाप, उनकी दुआएं, उनकी मेहनत, और उसके साथ साथ मैं ग्रुप स्टडी करती थी। तो ग्रुप स्टडी में मेरी एक सीनियर है उरुजा, शी इज़ लाइक माई सिस्टर। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वो एक मार्गदर्शक, एक गाइड की तरह उन्होंने रोल प्ले किया है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो शी इज़ लाइक माई सिस्टर, तो उन्होंने पूरा गाइडेंस दी है हमें। और मेरे बाकी फ्रेंड्स जो कॉन्स्टेंटली मोटिवेट किया करते थे, मुझे चीयर अप करने का काम करते थे, और कुछ टीचर्स जिन्होंने मेंस इंटरव्यू के दौरान मुझे बहुत सारी हेल्प की है, गाइडेंस प्रोवाइड की, तो उन सबको मैं श्रेय देना चाहूँगी। बिकॉज ये एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग स्तर पे हेल्प करते हैं आपकी, तो वो सब, उन सबको श्रेय जाता है इसका। चलिए, इससे इतर एक सवाल करते हैं कि अभी आप एक पदाधिकारी बन गई, जब आप इससे पहले कुछ नहीं थी, तो आपके प्रति उन लोगों की, रिश्तेदारों की क्या रवैया थी और अभी क्या रवैया? क्योंकि जब आदमी सक्सेस हो जाता है तो उनको लगता है कि अरे इनसे हम थोड़ा और करीबी बढ़ा लें, थोड़ा बढ़ाई मतलब बधाई का तांता देने लगते, तांता लग जाता है।
ये एकदम आप कह सकते हैं इट्स लाइक डार्क एंड ब्लैक एंड वाइट की सिचुएशन है। मतलब रिजल्ट से एक दिन पहले नहीं, रिजल्ट के दिन तक आई वॉज नथिंग। मैनी पीपल डिड नॉट इवन नो कि मैं एग्जिस्ट भी करती हूँ। इन माई रिलेटिव्स या आसपास में भी दे डिडंट नो कि मेरी एग्जिस्टेंस भी है। बट आफ्टर द रिजल्ट आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड, सारे लोगों का प्यार देख करके हर तरफ से, चाहे वो रिलेटिव्स हों, आसपास के लोगों, फ्रेंड्स हों, सबका बहुत सारा प्यार, बहुत सम्मान, सबका नज़रिया मेरी तरफ से बदल गया है, मेरे लिए बदल गया है उनका नज़रिया। नहीं, पहले लग रहा होगा कि अरे क्या पता नहीं टाइम पास कर रही है। कई लोगों ने तो मुझे डायरेक्टली बोला है कि अरे हमने तो आपको देखा नहीं पढ़ते हुए, कैसे बन गई। मतलब अचानक से इट वॉज लाइक अ सरप्राइज फॉर देम। अच्छा, जिस टाइम आपका रिजल्ट आया उस टाइम की खुशी किस तरह की थी? इसको कह सकते हैं कि इनएक्सप्रेसिबल, कि इसको हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हैं कि ये जो हैप्पीनेस थी। और सबसे पहली बात है कि मैंने घर में किसी को बताया नहीं था कि रिजल्ट आने वाला है। सडनली जब मैंने सबको बताया और लोगों के मैसेजेस आना शुरू हुए, रिजल्ट देखने से पहले मैंने देखा भी नहीं था, लोगों के मैसेजेस आए कि कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया। तो पहले मैंने रिजल्ट देखा और सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताया। वो खुशी से झूम उठे, मतलब दे वर ऑन क्लाउड 9 कि उन्होंने, उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि लेवल 9 की जॉब मिलेगी। दे वर एक्सपेक्टिंग कि हाँ, पढ़ाई अपनी जगह है और फन अपनी जगह है। क्या कहेंगी आपकी फैमिली की किस तरह कॉपरेशन रही इसमें? फैमिली में तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि मेरे पेरेंट्स का, चाहे मम्मी हो पापा हो, दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी पढ़ाई में। एवर सिंस चाइल्डहुड माय मदर, स्पेशली माय मदर, उन्होंने कभी भी किसी फंक्शन में वो जाती नहीं थी, ज़्यादा दिन रुकती नहीं थी ताकि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। माय फादर हैज़ वर्क डे एंड नाइट्स फॉर दिस, कि हमारी स्टडी में कोई भी रुकावट ना आए, चाहे वो फीस पे करना हो, या मेरी मदर कॉन्स्टेंटली मेंटली भी मोटिवेट करना हमें कि अगर हमारी पढ़ाई ज़रा सी डिस्ट्रैक्ट हो रही है तो शी यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली टेल अस कि नहीं, पढ़ाई नहीं हो रही है, यू नीड टू स्टडी हार्डर। तो टाइम टू टाइम उठाना, टाइम टू टाइम हमारे स्लीप साइकिल को मेंटेन करना, हमारी स्टडी साइकिल को मेंटेन करना, ये मेरी मदर का रोल है। अच्छा, ये आपका एक पदाधिकारी बनने का श्रेय आप किसे देंगी? आप अपने टीचर को, इस समाज को, या फिर आप अपने माता पिता को, किससे देंगी? देयर आर वेरी हैंडफुल ऑफ पीपल जिनको मैं श्रेय देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मेरे माँ बाप, उनकी दुआएं, उनकी मेहनत, और उसके साथ साथ मैं ग्रुप स्टडी करती थी। तो ग्रुप स्टडी में मेरी एक सीनियर है उरूजा, शी इज़ लाइक माई सिस्टर। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वो एक मार्गदर्शक, एक गाइड की तरह उन्होंने रोल प्ले किया है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो शी इज़ लाइक माई सिस्टर, तो उन्होंने पूरा गाइडेंस दी है हमें। और मेरे बाकी फ्रेंड्स जो कॉन्स्टेंटली मोटिवेट किया करते थे, मुझे चीयर अप करने का काम करते थे। और कुछ टीचर्स जिन्होंने मेंस, इंटरव्यू के दौरान मुझे बहुत सारी हेल्प की है, गाइडेंस प्रोवाइड की, तो उन सबको मैं श्रेय देना चाहूँगी।